मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम आपको कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की इस नई सीरीज इंट्रोडक्शन टू जनरेशन में खुशामदीद कहते हैं। कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी एक मसीही तंजीम है जो मसीही दिफाए ईमान और तहकीक पर मबनी मसीही खिदमती अदारों और तंजीमों के साथ बाहमी ताउन से काम करती है। हम उर्दू ज़बान में बाइबल मुक़द्दस पर मबनी तलीमी वसाइल फ़राहम करने की कोशिश करते हैं ताकि उर्दू बोलने वाले लोग बिलखुसूस नई नस्ल इन वसाइल से मुस्तफ़ीद हो सके। हमारा मकसद लोगों को मुतालिया की तरगीब देना, उनके ईमान को मजबूत करना और उन्हें यह समझने में मदद करना है कि वो क्या ईमान रखते हैं और क्यों ईमान रखते हैं। हम उन्हें इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो अपने मसीही ईमान में साबित कदम रहें, अपने ईमान का मौसर दिफा कर सकें और अपनी उम्मीद की वजह बयान करने के लिए तैयार हों। हर दौर में खुदा के लोगों को अपने ईमान के हवाले से सवालात और चैलेंज का सामना रहा है, लेकिन आज के ज़माना में ये चैलेंज पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा और शदीद हो चुके हैं। तेज़ी से बदलती हुई सकाफत, डिजिटल मीडिया, सोशल नेटवर्क्स, शकुक शुबहात और गैर बाइबली नज़रियात मसीही नौजवानों और ख़ानदानों के ईमान को बराह रास्त मुतासर कर रहे हैं। बहुत से नौजवान खुदा, बाइबल मुक़द्दस, अखलाकियात और सच्चाई के बारे में हकीकी सवालात रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अक्सर इन सवालात को या तो दबा दिया जाता है या उन्हें ईमान की कमज़ोरी समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कलाम मुक़द्दस में तवारीख की पहली किताब उसका 12 बाब और 32 आयत में लिखा है कि बनी शिकार से ऐसे लोग जो ज़माना को समझते और जानते थे कि इसराइल को क्या करना मुनासिब है, उनके सरदार 200 थे और उनके सब भाई उनके हुक्म में थे। जब हम इस सारे हवाला को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि बाकी कबीलों से आने वाले लोगों की तादाद हज़ारों में थी, जबकि बनी शिकार से आने वाले लोग चंद सैकड़ों में थे। लेकिन इस आयत में उनकी एक खूबी को ख़ास तौर पर वाज़िया किया गया है कि वो ज़माना को समझते और जानते थे कि इसराइल को क्या करना मुनासिब है। ये आयत आज के दौर में कलीसियाए पाकिस्तान, कलीसियाई पासबानों और ख़ास तौर पर नौजवानों के रहनुमाओं के वास्ते बड़ा गहरा और अमली पैगाम रखती है कि सिर्फ सच्चाई को जान लेना काफ़ी नहीं, बल्कि ज़माना को समझना भी ज़रूरी है। नौजवानों के सवालात, उनके जहनी दबाव, उनके सकाफती असरात, उनके डिजिटल माहौल को समझे बगैर हम उनकी मुअस्सर और बाइबली रहनुमाई नहीं कर सकते। आज के दौर में ईमान, कलीसिया और खिदमत के चैलेंजेस को समझने के लिए एक नहायत अहम पहलू ये है कि हम मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान फ़र्क यानी जनरेशनल गैप को समझें। हर नस्ल एक ही ईमान के पैगाम को सुनती तो है, लेकिन उनका अंदाज़ फ़िक्र, सवालात, तरजीहात और रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता है। जो बात एक नस्ल के लिए वाज़िया और काबिल कबूल है, वही बात दूसरी नस्ल के लिए उलझन या एतराज़ का बायस हो सकती है। हम अक्सर ये समझ लेते हैं कि चूँकि पैगाम एक ही है इसलिए तरीका भी एक ही होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि हर नस्ल एक मुख्तलिफ समाजी, सकाफती और फ़िक्री माहौल में परवान चढ़ती है। उनके तजर्बात, उनके खदशात और उनके सवालात मुख्तलिफ होते हैं। इस फ़र्क को नज़रअंदाज करने की वजह से अक्सर ख़ानदानों और कलीसियाओं में पिछली और नई नस्ल यानी बड़ों और नौजवानों के दरमियान एक खला पैदा हो जाता है। माहरीन इमरानियात नस्लों को आमतौर पर लोगों के ऐसे ग्रोहों के तौर पर देखते हैं जो एक ही दौर में पैदा हुए हैं और जिन्होंने यकसा तारीखी, समाजी, सकाफती और तकनीकी हालात का तजर्बा किया हो। नस्लों की तकसीम सिर्फ उम्र की बुनियाद पर नहीं होती, बल्कि उन बड़े वाक़यात, तब्दीलियों और हालात को भी मद्देनज़र रखा जाता है जो किसी फ़र्द की सोच, इक़दार और दुनिया को देखने के उसके अंदाज को भी तश्कील देते हैं, जैसे कि जंगें और मुआशी बहरान, टेक्नोलॉजी की तरक्की और समाजी तब्दीलियाँ। इसी बुनियाद पर माहरीन इमरानियात अमूमन हर नस्ल की मुद्दत तकरीबन 15 से 20 साल मुकर्रर करते हैं ताकि ये समझा जा सके कि एक मखसूस दौर में पैदा होने वाले लोग किन मुश्तरका तजर्बात और रुझानात का हिस्सा रहे हैं। चूँकि मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान खला यानी जनरेशनल गैप और दर्जा बंदी से मुतल्लक ये तमाम तहकीक मगरबी दुनिया में हुई है, इसलिए इनके नाम अंग्रेज़ी ज़बान में इस्तेमाल हुए हैं, जिनकी फहरिस्त कुछ यूँ है: साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स,
जनरेशन एक्स, मिलेनियल्स यानी जनरेशन वाई, जनरेशन जी, जनरेशन अल्फा और जनरेशन बीटा। हर नस्ल का ईमान से तल्लक, कलीसिया के साथ वाबस्तगी और सच्चाई को देखने का अंदाज मुख्तलिफ रहा है। नस्लों के दरमियान इन फ़र्क को समझे बगैर हम ना तो उनसे मौसर गुफ्तगू कर सकते हैं और ना हकीकी रहनुमाई। लिहाजा इस सीरीज़ में हम हर नस्ल को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। हम उनकी सोच, उनके सवालात, उनके रूहानी रुझानात को बाइबल की रोशनी में देखेंगे। हमारा मकसद किसी नस्ल पर तनकीद करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है, ताकि हम पहला तवारीख 12 बाब 32 आयत के मुताबिक ज़माने को भी समझें और ये भी जान सकें कि खुदा के लोगों को आज क्या करना चाहिए। आइंदा वीडियो में हम हर नस्ल पर तफसील से बात करेंगे, ताकि ख़ानदान, कलीसियाई पासबान और नौजवानों के रहनुमा बेहतर तौर पर जान सकें कि हर नस्ल तक इंजील का पैगाम हिकमत, मोहब्बत और सच्चाई के साथ कैसे पहुंचाया जाए। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।